हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछे गए रिपीटेड न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। दोस्तों 10 प्रश्न देखेंगे जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकेंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी? तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई निकालना है, ठीक है, यानी रॉकेट के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो रॉकेट द्वारा तय की गई दूरी, रॉकेट द्वारा तय की गई दूरी यानी ईंधन की आपूर्ति रुकने से पहले की दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना दिया गया है? 20 दिया गया, समय 35, कितना हो जाएगा? 700 मीटर। 700 मीटर। अब दोस्तों रॉकेट के ईंधन की आपूर्ति रुकने के बाद जो है रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों गति के तीसरा समीकरण लगाएंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। यहाँ पर दोस्तों माइनस इसलिए लिए क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु अगर ऊपर जाएगी तो जी का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वी का वैल्यू क्या है? दोस्तों वी का वैल्यू 0 है, ठीक है। यू का वैल्यू कितना है? तो 20 मीटर है। 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 से 400 माइनस 2, जी का वैल्यू 10 लेंगे और एच का वैल्यू निकालना है। यहाँ से दोस्तों एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों ईंधन की आपूर्ति रुकने से पहले और रुकने के बाद टोटल दूरी निकाल लेंगे। तो 700 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 720 मीटर। 720 मीटर की दूरी ऊंचाई तय करेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसके द्वारा प्रारंभिक बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? समय निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जी का वैल्यू दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। प्रारंभिक वेग दिया गया है, यू का वैल्यू दिया गया 14 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। भी का वैल्यू अंतिम वेग 0 हो जाएगा। समय निकालना है तो दोस्तों गति का जो है पहला समीकरण लगाएंगे। भी बराबर यू माइनस GT लगाएंगे, ठीक है। माइनस क्यों लगाएं दोस्तों? तो वस्तु जो है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। भी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। यू का वैल्यू कितना दिया गया? 14 दिया गया है। जी का वैल्यू 9.8 दिया गया है, ठीक है। और टी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों टी का वैल्यू निकालेंगे तो 14/9.8 हो जाएगा और इसको भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1.43 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुना है। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। तो n का मान कितना होगा? तो n का मान निकालना है। सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है इसका? गुरुत्व त्वरण बराबर g बराबर होता है gm बटा r स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आगे बोल रहा है कि द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों जो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगना है, ठीक है। तो दुगना कर दिया जा रहा है तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी इंटू एम कितना हो जा रहा है? दुगना, तो 2m हो जाएगा। और r दुगना हो रहा है तो 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। 2 दूनी 4, ठीक है। अब 1/2 अगर कॉमन लेते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो gm बटा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ gm बटा r स्क्वायर किसके बराबर है? g के बराबर है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पृथ्वी से n गुना कर दिया जाता है यानी ng हो जाएगा। यहाँ g डैश क्या हो जाएगा? ng बराबर हो जाएगा इतना। तो ng बराबर 1/2 इंटू जी से g कट गया, n बराबर कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन जैसे बनाएंगे। g इक्वल टू क्या होता है? g इक्वल टू gm बटा r स्क्वायर होता है, ठीक है। r स्क्वायर होता है। अब g डैश निकालेंगे। g डैश बराबर हो जाएगा gm कितना कर दिया जा रहा है? आधा, तो m/2 हो जाएगा। और r कितना हो जा रहा है? 1/3, तो r/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों
3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और Gm/r² हो जाएगा। Gm/r² किसके बराबर है, तो G के बराबर है, तो 9/2G हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों गति का पहला समीकरण जो है किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है बताना है, ठीक है। तो दोस्तों गति का जो है 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at होता है, u प्लस at। यह जो है दोस्तों वेग और समय के बीच जो है संबंध बताता है, ठीक है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। दूसरा समीकरण जो दोस्तों स्थिति यानी दूरी और समय के बीच संबंध बताता है, ठीक है। और तीसरा समीकरण दोस्तों होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। यानी तीसरा समीकरण वेलोसिटी यानी वेग और स्थिति के बीच यानी दूरी के बीच संबंध बताता है, ठीक है। तो पहला समीकरण बोल रहा है, तो पहला समीकरण वेग और समय के बीच बताता है, तो वेग और समय ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दूसरा पूछता दोस्तों तो स्थिति और समय के बीच बताता, ठीक है। और तीसरा जो है वेग और स्थिति के बीच बताता, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। 8 सेकेंड के बाद जो है गति निकालना है, यानी अंतिम वेग निकालना है, यानी v का वैल्यू निकालना है। u का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी स्थिर से चल रहा है तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। a का वैल्यू दिया गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और समय भी दिया गया है, t का वैल्यू 8 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों फार्मूला लगाएंगे गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पर v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू कितना है 0 है, 0 हो जाएगा। प्लस a का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया है, t का वैल्यू 8, तो 8 चौके 32 यानी 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय तय की गई दूरी क्या होगी। यानी रेलगाड़ी के द्वारा जो है तय की गई दूरी निकालना है, यानी एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एस का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या मालूम है, समय मालूम है, समय यानी टी का वैल्यू मालूम है कितना 5 मिनट मालूम है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 300 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर विरामावस्था से चल रहा है तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दोस्तों भी का वैल्यू जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। यानी भी का वैल्यू हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो गति का दोस्तों दूसरा समीकरण लगाएंगे, एस बराबर ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at², ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ए का वैल्यू मालूम नहीं है, तो ए का वैल्यू दोस्तों क्या होता है, ए बराबर क्या होता है v/t होता है। अब v का वैल्यू मालूम है 25 और t का वैल्यू मालूम है 300, तो ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यही वैल्यू, ठीक है। तो एस बराबर हो जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा ut यानी u का वैल्यू क्या 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए का वैल्यू कितना है 25/300 और t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू 300, 300 का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर और 300 कट गया तो 301 बचा, और 300 गुने इसको काटेंगे तो 150 बार में कट गया, ठीक है। और 150 गुने अगर 25 करेंगे, 150 गुने 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3750 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दिया गया किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3.75 किलोमीटर हो जाएगा। तो 3.75 किलोमीटर ऑप्शन कौन सा है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। यहाँ पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन निकालना है। द्रव्यमान यानी एम का वैल्यू दिया गया है, मास दिया गया है और फोर्स दिया गया है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम गुने ए होता है। ए बराबर निकालना है तो ए बराबर F/m हो जाएगा। अब एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों 20 है और ए का वैल्यू 10 है, 0 से 0 कट गया यानी 2 आ गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 20 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों उत्पन्न त्वरण इसमें भी निकालना, तो ए इक्वल टू F/m,
ठीक है। एफ का वैल्यू कितना 21 है और एम का वैल्यू 3 है, 3 7 21 यानी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। संवेग यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच जो है संबंधित फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर यानी संवेग के स्क्वायर बटा 2m। ठीक है। अब सभी का वैल्यू रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है? 10 दिया गया है और p का वैल्यू निकालना है। ठीक है। और m का वैल्यू कितना दिया गया है? 200 ग्राम दिया गया है। अब 200 ग्राम को चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे? केजी में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो 2 गुने 0.2 हो जाएगा केजी में। ठीक है। अब यहाँ तो पर दोस्तों पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा √4। 4 को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।